ओम शांति। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, ज्वालामुखी योग और विकराल परिस्थितियों पर विजय। तो बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया है कि आने वाले समय में विकराल परिस्थितियां आने वाली हैं। यहाँ तक कि पांचों विकार और पांचों तत्व एक ही साथ वार करेंगे। तो आप सोचो कितनी विकराल परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। उन विकराल परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर विजयी स्थिति की अनुभूति हमें करना है और अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर बनना है। तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत विकराल परिस्थिति आई थी। बाबा ने उन्हों को बहुत सहज रीति से एक बल एक भरोसे से पार किया। तो विकराल परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे पास मनोबल होना जरूरी है। मनोबल अगर हमारा शक्तिशाली होता है तो हम कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसा भी विघ्न हो, उसको हम सहज पार कर सकते हैं। दूसरी बात, कलप के हम विजयी आत्माएं हैं। वो स्मृति भी हमें बहुत बल देती है। भगवान की पालना में पलने वाले हम सभी बच्चे बाबा ने जन्मते ही हमें विजय का तिलक लगा दिया है। तो हम हार नहीं कर सकते हैं। माया क्या है? माया तो कागज का शेर है। तो कहते हैं दुनिया में जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है शारीरिक, तो जो रोग के कीटाणु उस पर प्रभाव इतना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मा की इम्यूनिटी अर्थात शक्ति हम बढ़ाते हैं तो सदा हेल्दी रहकर विजयी स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं। अभी हम हर रोज योगाभ्यास कर रहे हैं। अमृत वेले नुमा शाम का योगाभ्यास हर रोज करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में हम कितने संकल्प अपने मन में क्रिएट करते हैं, कितनी ऊर्जा आत्मा की खर्च होती है। तो जितनी शक्तियां जमा करते हैं उतनी शक्तियां यूज भी कर देते हैं। इसको ऐसा ही कहेंगे, कमाया और खाया। अभी इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का। तो सबसे पहले
हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि इस योग को ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं। जब ज्वालामुखी धरती से फटती हैं तो उसमें जो लावा निकलता है, उस लावा रस में कितनी भी कठिन चीज हो, लोहा हो, पत्थर हो, सेकंड में वो पिघल जाता है, क्योंकि लावा रस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास में योग की अग्नि इतनी प्रखर होती है, उस योग की अग्नि में कितने भी कठोर हमारे 63 जन्मों के संस्कार होंगे, वो सेकंड में मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का ज्वालामुखी योगाभ्यास अभी हमें बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि हमें अभी 3 काम करने हैं। पहला काम, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। दूसरा काम, हमारे शरीर पर जो 63 जन्मों का बोझ है पापों का, उसको हमें उतारना है। और तीसरा काम, हमें शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना है। आगे चलकर अनेक आत्माएं शांति और शक्ति की अंजलि लेने के लिए आएंगे, उनको हमें शक्ति देनी होगी। तो ये काम ज्वालामुखी योगाभ्यास से ही संभव है। इसलिए अभी हमें समय मिल रहा है। बैठक का योग हम जितना चाहे सवेरे शाम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बैठक का योगाभ्यास बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि चलते फिरते जब हम कर्म करते हैं, उससे हमारे विक्रम भस्म नहीं होते हैं, लेकिन कर्मों में दिव्यता आती है, कर्मों में श्रेष्ठता आती है। तो बैठक का योग हमें बढ़ाना है। और अभी वर्तमान समय बाबा ने हमें बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है। तो ऐसा ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करते रहना जरूरी है। इन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा और आपके मनोबल को भी बढ़ाता जाएगा। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति करने की। अभी बहुत गहराई की आत्म अनुभूति करना अर्थात आत्मा के भान में इतना खो जाना, गहराई से इतना खो जाना जो तन का भान हमें न रहे। ये झूठा भान है तन का। तो सत्य भान में, आत्मा के भान में खो जाए, डूब जाए। तो इस अभ्यास को हमें अभी बढ़ाना है। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात स्वयं को शक्तिशाली आत्मा समझना, केवल आत्मा नहीं समझना है। जब हम परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बैठते हैं
तो स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली आत्मा समझकर बैठते हैं तो जो बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस है, उनसे हम बहुत शक्तियां ग्रहण करते जाते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो बहुत शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। तो सारे दिन भर में हमें आत्मा का अभ्यास बढ़ाना है और गहराई भी उसकी बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है। कौन सी? देह भान की। इस देह भान की दीवार को हटा देते हैं तो बाबा के साथ हम कंबाइन अनुभव करते हैं। बहुत गहन और शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। तो उसके लिए बैठक का आत्मा का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है, खुद में खो जाए, क्योंकि जितना खुद में खो जाते हैं उतना हम खुदा में खो जाते हैं। दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते जाना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात बाबा को हमें बहुत नजदीक से देखना है, गहराई से देखना है। बाबा कोई पर्सनालिटी को हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? मैं ज्यों हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से याद करते हैं। तो बाबा सर्वशक्तिवान हैं, सारे संसार के क्रिएटर है, डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं, जिनके इशारे से तीनों लोगों की कारोबार चलती है। बाबा ने कहा है, मैं हर एक बच्चे को अपना अपना रोल दिया है, जो मैंने रोल उनको दिया है वो रोल अपना अपना वो बजाते रहते हैं। कितनी बड़ी हस्ती है बाबा। बिंदु हैं लेकिन सिंधु हैं, 7 गुणों के वो सिंधु अर्थात सागर है। आप सोचो, जिस बिंदु में 7 सिंधु समाये हुए होंगे, कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी, आप सोच भी नहीं सकते। हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो मेरा बाबा है, बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है? ऑल माइटी अथॉरिटी। क्योंकि आपने देखा होगा बाबा डायमंड हॉल में जब भी आते हैं दादी जी के तन में, तो चेहरे को देखने से ऐसा लगता है दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है और हमें दृष्टि दे रही है, मुरली सुना रही है। तो बाबा को चेहरे को देखते ही ऐसा लगता है
कि ये सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे सामने है, तो बहुत गहराई की अर्थात बहुत नजदीक जाकर हमें बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। बाबा सुप्रीम है। बाबा का मन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प को क्रिएट करता है। बाबा की बुद्धि कैसी है, बुद्धि बहुत विशाल है, दिव्य है। वो दिव्य बुद्धि के दाता है। और संस्कार कैसे है, बाबा के संस्कार बहुत रॉयल हैं, जेंटल है। तो बाबा की पर्सनालिटी को, स्वरूप को हमें बहुत नजदीक से देखना है और अनुभव भी करना है। वो हमारा बाप है, उनके समीप हम बैठ सकते हैं, हमारा अधिकार है। कई बार हम बाबा के पास परम धाम में बैठते समय हिचकते हैं, सोचते हैं बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, मैं तो एक साधारण आत्मा हूं। हमें बिना हिचकते हुए बाबा के समीप बैठना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा है और बाबा ने मुझे अपनी कंपनी को ऑफर किया है। इसलिए बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से बाबा के पास बैठ जाए और बाबा को पावरफुल स्वरूप में देखना है और अनुभव भी करना है। हम देखते हैं ये जो सूर्य है दुनिया का, साकारी दुनिया का, इतना प्रखर होता है, जो मई जून मास के एक मिनट भी हम उनके धूप में नहीं खड़ा हो सकते हैं, इतना प्रखर उनका तेज होता है। एक मिनट भी खड़ा रहते हैं तो कहते मेरी स्किन जल रही है, इतनी उनकी सूर्य की किरणें प्रखर होती है। जलने का शब्द क्यों प्रयोग हम करते हैं? क्योंकि इतना वो प्रखर है जो हम सहन नहीं कर सकते। इस सूर्य की बात है। और परमात्मा ज्ञान सूर्य, इस सूर्य का भी वो क्रिएटर है। ऐसे हजार भी सूर्य वो क्रिएट कर सकता है। कितना पावरफुल होगा आप सोचो तो सही। तो बाबा का जो स्वरूप है ज्ञान सूर्य का, हमें बहुत प्रखर रीति से देखना है और अनुभव भी करना है। तो हमें ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव अमृत वेले या नुमा शाम के समय, बैठक के समय अवश्य होगा।